तो हरियाणा से सन्न कर देने वाला मामला सामने आया। आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड ने पुलिस सिस्टम की जड़ों को ही हिला दिया है। एक अफसर जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद की, आवाज उठाई, सिस्टम पर कई सवाल छोड़ गया है। पूरन कुमार का सुसाइड नोट कहता है कि सिस्टम ने उन्हें सच बोलने की सजा दी है। उन्होंने सच बोला, इसीलिए उन्हें सजा मिली। मुख्यमंत्री नायब सैनी एक्शन में है। डीजीपी समेत 13 अफसरों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। डीजीपी की कुर्सी पर भी खतरा है। पूरा मामला अब रोहतक के उस भ्रष्टाचार केस से जुड़ता दिख रहा है जिसकी जांच खुद पूरन कुमार ने शुरू कराई थी। तो क्या एक सिस्टम ने ईमानदार अफसर को मरने के लिए मजबूर कर दिया? इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश होगी और इस कड़ी में हम कई बड़ी और अहम जानकारियां भी इस केस से जुड़ी हुई आपको बताएंगे कि आखिर सच क्या है। बड़ी बात ये, आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामले में बहुत बड़ा एक्शन ये हुआ कि हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर समेत 13 अफसरों पर एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में डीजीपी, एडीजीपी, आईजीपी और आईएएस अफसरों के नाम शामिल हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने गुरुवार रात सेक्टर 11 थाने में एफआईआर दर्ज की है। आईपीएस वाई पूरन सिंह के आपको बता दें सुसाइड नोट में सभी 13 अधिकारियों के नाम थे। एफआईआर में पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार की शिकायत भी शामिल की गई है। आईपीसी धारा 108, 35, बीएनएस और SC/ST एक्ट की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। और अब आपको पूरी जानकारी तफसील से देते हैं, बताते हैं आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड नोट में पुलिस के मुताबिक किन बड़े अफसरों के नाम है और उन पर कौन से संगीन आरोप लगे हैं। आईपीएस के सुसाइड नोट में किस किस का नाम है आपको बताते हैं। शत्रुजीत सिंह कपूर, डीजीपी हरियाणा, इनका नाम है। आरोप क्या है? वेतन एरियर रोका गया और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। जानबूझकर कई झूठी शिकायतें उनके खिलाफ की गई। फिर संजय कुमार एडीजीपी, इनका नाम है, 1997 बैच। आरोप क्या है? सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, छवि खराब करने के लिए झूठे आरोप लगाए। तीसरा नाम पंकज नैन, आईजीपी, 2007 बैच के। आरोप क्या है? मानसिक उत्पीड़न किया गया, झूठी शिकायतें दर्ज हुई, एपीआर रिपोर्ट खराब करने की साजिश हुई। कला रामचंद्रन, इनका नाम भी है, आईपीएस, 1994 बैच। आरोप क्या है? झूठी शिकायतों के आधार पर परेशान किया गया। संदीप खिरवार, आईपीएस, 1995 बैच। आरोप इन पर है, मुख्य साजिशकर्ता यही है, झूठे मामलों की साजिश रची गई। सिबाश कविराज, आईपीएस, 1999 बैच। आरोप है गुरुग्राम पोस्टिंग के दौरान झूठी शिकायतों में शिकायतकर्ता। और मनोज यादव, पूर्व डीजीपी, आईपीएस, 1998 बैच। आरोप क्या है? जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न। पीके अग्रवाल, पूर्व डीजीपी, आईपीएस, 1988 बैच। आरोप क्या है? जाति आधारित भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न में शामिल। टीवीएसएन प्रसाद, आईपीएस, 1988 बैच। आरोप जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न। राजीव अरोड़ा, आईएएस, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, पिता के अंतिम दर्शन के लिए छुट्टी देने से मना कर दिया गया और यही आरोप है। अमिताभ ढिल्लों, एडीजीपी, आरटीआई मांगने पर दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई हुई है और बचत को संदिग्ध नकद एंट्री बताया है। और आपको बता दें कि इस सुसाइड केस में हरियाणा पुलिस की एफआईआर पर आईपीएस पूरन की पत्नी के गंभीर सवाल है। कहा है कि एफआईआर अधूरी है, आरोपियों के नाम ठीक से लिखे नहीं हैं, डीजीपी और एसपी रोहतक का नाम कॉलम में है नहीं। आईएएस अमनीत की तरफ से ये कहा गया है। SC/ST एक्ट की धाराएं कमजोर करने पर का भी आरोप लगाया है। पत्नी ने सुसाइड नोट की बरामदगी, एफआईआर पर साइन न होने पर सवाल खड़े किए हैं। निष्पक्ष जांच के लिए एफआईआर में तुरंत संशोधन की मांग की गई है। और मोहित मल्होत्रा सीधे रुक करेंगे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मोहित, पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए गए हैं उनकी ओर से कि एफआईआर ठीक से लिखी नहीं गई है। इसमें पूरी फेहरिस्त है आईपीएस और पूर्व आईपीएस की, जिसमें आईएएस अधिकारी भी हैं। 13 अफसर ऐसे हैं जिनका नाम है, लेकिन इसमें भी झोल है, ये पत्नी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। जी देखिए, जो एफआईआर है उसमें एक जो आरोपियों का कॉलम होता है उसके अंदर उन आरोपियों के नाम मेंशन नहीं किए गए हैं। जो शिकायत दी गई है आईपीएस वाई पूरन कुमार की जो पत्नी हैं, वो खुद एक आईएएस अफसर हैं, कानून को अच्छे से समझती हैं। उन्होंने एफआईआर पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि ना तो जो आरोपियों के कॉलम है वहाँ पर एक एक करके आरोपियों के नाम में इन अफसरों के नाम लिखे गए हैं। दूसरा, वो सवाल उठा रही हैं कि जो SC/ST एक्ट के सेक्शन लगाए गए हैं वो बेहद ही हल्के हैं और ऐसे में लगता है कि
कानून के जरिए, कानून का इस्तेमाल करके इन अफसरों को, ये जो आईपीएस अफसरों की लॉबी है, उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही वो कह रही हैं कि जिस अंतिम नोट पर, यानी जिस सुसाइड नोट के आधार पर ये पूरी एफआईआर दर्ज की गई है, उसकी कॉपी अब तक उनको नहीं दी गई है। एफआईआर पर साइन ना होने की बात भी लगातार उनके द्वारा कही जा रही है। तो ये सब सवाल हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया और इसी आधार पर उन्होंने अभी तक जो पोस्टमार्टम करवाने की हामी नहीं भरी है, जो कागजात जिस पर परिवार का कंसेंट चाहिए होता है, उस पर उन्होंने साइन नहीं किए हैं। यानी अभी पोस्टमार्टम होने में और भी वक्त लग सकता है। हालांकि पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर्स का एक पैनल तैयार किया गया है जो कि इस पूरे पोस्टमार्टम को करेगा। पोस्टमार्टम के दौरान वीडियोग्राफी करवाने की बात भी की जा रही है, लेकिन परिवार जो एफआईआर है उससे संतुष्ट नहीं है। वो चाहता है कि बाय नेम जो जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए हैं सुसाइड नोट में, उनके नाम मेंशन किए जाएं इस एफआईआर के अंदर। जी, धन्यवाद मोहित। नजर बना के रखिए, मामला बहुत ज्यादा संगीन है और इस पूरे मामले पर परिवार जांच से संतुष्ट नहीं है जो हरियाणा पुलिस कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में एफआईआर के बाद हरियाणा सरकार में हलचल भी तेज है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 1993 बैच के आईपीएस आलोक मित्तल को बुलाया। आलोक मित्तल को हरियाणा पुलिस की कमान सौंपे जाने की चर्चा तेज की गई है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक डीजीपी शत्रुजीत कपूर की कुर्सी पर संकट अब गहरा गया है। सरकार में देर रात तक चली अहम बैठकों से सियासी सरगर्मी भी बढ़ गई है इस केस के बाद। आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड नोट में क्या क्या मिला है अब आपको बताते हैं। उन्होंने जब सुसाइड नोट लिखा तो क्या लिखा। वरिष्ठ अफसरों पर जातिगत भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए गए, वेतन अरियर रोकने और सार्वजनिक अपमान का जिक्र किया गया है। पूरन कुमार की ओर से झूठी शिकायतें दर्ज करने की साजिश का दावा किया गया है। मानसिक उत्पीड़न, हैरेसमेंट किया गया, ट्रांसफर में भेदभाव का आरोप लगाया गया। सुसाइड नोट में आरटीआई जब उन्होंने मांगी तो आरटीआई मांगने पर दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की गई। पिता के अंतिम दर्शनों के लिए भी छुट्टी न मिलने का दर्द भी बयां किया गया। सिस्टम में अन्याय और भेदभाव से मनोबल टूटने का आरोप भी लगाया गया पूरन कुमार की ओर से। और आईपीएस के सुसाइड का रोहतक केस कनेक्शन क्या है? दरअसल मामला रोहतक के कथित भ्रष्टाचार केस से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसकी वो जांच कर रहे थे। जांच की शुरुआत खुद आईपीएस वाई पूरन कुमार ने करवाई थी और एक शराब व्यापारी ने पुलिस को ऑडियो वीडियो सबूत सौंपे थे। वीडियो में गनमैन सुशील रिश्वत मांगते हुए नजर आया। सुशील ने पूछताछ में वाईपूरन कुमार का नाम लिया। इसके बाद वाईपूरन कुमार का रोहतक से तबादला हुआ। ट्रांसफर के बाद मामला और विवादों में घिर गया और फिर उसके बाद जिस मेंटल हैरेसमेंट की बात उन्होंने की है वो अपने सुसाइड नोट में की है। तो ये पूरा मामला रोहतक के केस कनेक्शन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आईपीएस अफसर वाईपूरन कुमार के सुसाइड मामले में बहुत बड़ा एक्शन ये हुआ कि हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर समेत 13 अफसरों पर एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में डीजीपी, एडीजीपी, आईजीपी और आईएएस अफसरों के नाम शामिल हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने गुरुवार रात सेक्टर 11 थाने में एफआईआर दर्ज की है। आईपीएस वाईपूरन सिंह के आपको बता दें सुसाइड नोट में सभी 13 अधिकारियों के नाम थे। एफआईआर में पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार की शिकायत भी शामिल की गई है। आईपीसी धारा 108, 35, बीएनएस और एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज हुआ है।